एपिसोड नंबर 78 की स्टार्टिंग होती है और वांग कह रहा होता है उनका फोन यहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो यहीं आसपास कहीं होने चाहिए और कहीं फूड में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, जाकर मुझे एक बार चेक करना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर येनशन धीरे से क्या उसे कहता है, तुमने मुझसे सिर्फ यह पूछा कि मैं अपना फोन बंद कर सकता हूँ क्या। वांग वहाँ से चला जाता है और फिर निंगसी येनशन को दूर धकेलती हुए उससे कहती है, येनशन आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब येनशन उससे कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और फिर कियाओ जैक की बातें याद करने लगती है, कैसे वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। और फिर वो आगे उससे कहती है, ठीक है येनशन, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, वो भी 3 गुना। और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तब वो कहता है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं इतना ही नहीं, इससे कई ज्यादा तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आगे येनशन कहता है, तो चलो फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट पर 3 दिनों में साइन करते हैं, तैयार होना। तब वो कहती है, हाँ ठीक है जो भी हो। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी सामने वैंग आ जाता है और हैरानी से कहता है, मिस कियाओ आखिरकार आप वापस आ गई। मिस्टर येनशन आप भी वापस आ गए। और उन दोनों को देख हैरानी से मन में कहते हैं, आखिरकार ये दोनों इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। और फिर आगे कियाओ कहती है, माफ करिएगा मिस्टर वेंग, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें हो जो इम्पोर्टेंट हो तो आप दोनों मुझे मेल कर दीजिएगा। अब वेंग हैरानी से कहता है, क्या अचानक। येनशन कहता है, लैंडस्केप डिजाइन अगर इतना ज्यादा अर्जेंट मैटर है तो आपको जाकर उससे सबसे पहले डील करनी चाहिए और मुझे अपकमिंग कॉपरेशन का इंतजार रहेगा। और फिर वांग कहता है, अगर मिस किया अगर ऐसी बात है तो आपको जाकर अपना काम निपटाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये काम काफी ज्यादा अर्जेंट है। और वहीं से कियाओ गुस्से से निकलने लगती है। और फिर येनशन कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तो हम येनशन के ग्रैंडफा को देखते हैं, जो कि येनशन का वो इंटरव्यू देखता है जहाँ पर उसने अन्या से अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी। और ये इंटरव्यू देख उसके ग्रैंडफा और भी ज्यादा गुस्से हुए कहते, ये कमीना, और ये तो जिन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और फिर वहाँ पर मॉम आती हुई कहती, आप ये फिर से चेक कर रहे हैं, इस गंदे बच्चे ने पहले ही हमारे परिवार से नाता तोड़ दिया है और अब ये सब देखकर आप अपनी हेल्थ को नुकसान मत पहुँचाइए। और ये लीजिए कुछ फल खा लीजिए। और अब आप काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और एक युवा की तरह आप ये सब नहीं संभाल सकते। और कल रात को हमने देर रात तक मीटिंग भी की और अब कंपनी में शुइमो है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडफादर कहते, और वैसे शुइमो के बारे में क्या। तब वो कहती है, मैंने उससे जैसे ही ब्लाइंड डेट के बारे में जिक्र किया वो तुरंत ही कंपनी के लिए निकल गया। और अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कब घर वापस आएगा और कब अपना परिवार शुरू करेगा। फिर ग्रैंडफादर कहते, फिलहाल में उसका वो प्रोजेक्ट काफी अच्छी तरह से चल रहा है और शुइमो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। और वहीं पिछले कुछ वर्षों में उसका बर्ताव काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, हालांकि अभी भी उसे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है। और आखिरकार उसका सबसे बड़ा एनिमी फ्यूचर में और कोई नहीं होने वाला बल्कि वो येनशन है, हालांकि येनशन भले ही उसका बड़ा भाई हो। फिर सीन शिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ हम कियाओ को देखते हैं, जहाँ पर कियान उसके पास आती हुई कहती है, कियाओ मैं यहाँ पर हूँ। और जाकर उसे गले लगाती हुई कहती है, मेरी प्यारी दोस्त कियाओ, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया और मैंने तो सोचा था कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मैंने सोचा था कि मैं कभी भी अब तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। क्या हंसती हुई कहती है, चिंता मत करो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और चेंग कियाना की कहती है, अगर मुझे मेरा परेशान करने वाला वो मैनेजर एक बिजनेस ट्रिप पर नहीं भेजता तो हम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके होते। और उसकी बातें सुन कियाओ हंसती हुई कहती है, ओ चेंग कियान तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। और चेंग कियान कहती है, लेकिन कियाओ तुम बदल चुकी हो, अब तुम पहले से भी कई ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हो। और कियाओ तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती है, मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। और चेंकियाना की कहती है, और वैसे तुम अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंपनी के साथ काम कर रही हो और मुझे खास कर उसका धन्यवाद देना चाहिए। अब कियाओ उसे बताती है और उसकी बातें सुन चेंकियान चिल्लाती हुई कहती है, क्या
वो कमीना येनशेन तब क्या वो कहती है शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक सहयोग है। अगर आखिरी मोमेंट पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिजाइनर था उसने मना नहीं किया होता तो मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। फिर चंक्यानागी कहती है सच में सभी बिजनेसमैन बेईमान होते हैं और कौन जानता है कि वो बेवकूफ लोग कब क्या करते। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।